नमस्कार। आपका स्वागत है आत्मिक दर्शन में। यहाँ हम आत्मज्ञान, अध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझते हैं। यदि आप अपने मन में शांति, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक जागृति की तलाश में हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। आइए, आत्मज्ञान की इस सुंदर यात्रा की शुरुआत साथ मिलकर करते हैं। रात का समय था। राजा जनक के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था। अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो इस संसार में इतना दुख क्यों है, इतना पाप क्यों है, इतना अत्याचार क्यों है? और अगर ये सब भगवान की इच्छा नहीं है, तो फिर भगवान सर्वशक्तिमान कैसे हुए? इन्हीं प्रश्नों के साथ जनक ने उसी रात अष्टावक्र को बुलवाया। जनक ने कहा, गुरुदेव, कहा जाता है कि पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। अगर ऐसा है तो युद्ध क्यों होते हैं? निर्दोष बच्चे क्यों मरते हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर कोई पाप करता है तो क्या वो भी भगवान की इच्छा से करता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जनक, यही वो प्रश्न है जो इंसान को या तो भगवान से दूर कर देता है या फिर सत्य के बहुत करीब ले जाता है। जनक बोले, लेकिन गुरुदेव, मुझे घुमाइए मत, सीधा उत्तर दीजिए। क्या सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है? अष्टावक्र ने धीरे से कहा, हां भी और नहीं भी। जनक चौंक गए। यह कैसा उत्तर है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि तुम दो अलग स्तरों को एक साथ देख रहे हो। एक स्तर है मनुष्य का, जहां तुम्हें लगता है कि तुम निर्णय ले रहे हो, तुम सही और गलत चुन रहे हो। और दूसरा स्तर है अस्तित्व का, जहां पूरा जीवन एक विशाल व्यवस्था के भीतर बह रहा है। जनक ने पूछा, अगर सब पहले से व्यवस्था में है, तो अपराधी दोषी क्यों है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि कर्म केवल बाहर नहीं होता, भीतर भी होता है। जब कोई मनुष्य किसी को चोट पहुंचाता है, उसी क्षण उसके भीतर भी कुछ टूटता है। क्रोध सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जिसके भीतर वो पैदा हुआ हो। कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, लेकिन अगर भगवान चाहते तो वे पाप रोक सकते थे, फिर वे रोकते क्यों नहीं? अष्टावक्र ने कहा, कल्पना करो जनक, एक ऐसा संसार जहां कोई गलत काम कर ही न सके। जैसे ही किसी के मन में क्रोध आए, भगवान उसे रोक दें। जैसे ही कोई झूठ बोले, उसकी आवाज बंद हो जाए। जैसे ही कोई हिंसा करे, उसका शरीर रुक जाए। अब सोचो, ऐसी दुनिया में अच्छाई का क्या मूल्य रहेगा? अगर किसी के पास बुरा बनने की क्षमता ही नहीं, तो उसके अच्छे होने का अर्थ भी खत्म हो जाएगा। जिस इंसान के पास धोखा देने की ताकत हो, लेकिन फिर भी वो ईमानदार रहे, वही असली अच्छाई है। जनक बोले, तो क्या भगवान ने बुराई बनाई? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं, बुराई कोई वस्तु नहीं, वो केवल अज्ञान की छाया है। जैसे अंधेरा कोई अलग चीज नहीं होता, वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, वैसे ही पाप चेतना की नींद है। कुछ देर बाद जनक ने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, निर्दोष लोग दुख क्यों झेलते हैं? कई बार अच्छे लोग टूट जाते हैं और दुष्ट लोग सुख में जीते हैं। अष्टावक्र बोले, क्योंकि मनुष्य केवल बाहर देखता है, अस्तित्व भीतर भी देखता है। जो बाहर से हंस रहा है, संभव है भीतर भय में जी रहा हो, और जो बाहर संघर्ष में दिख रहा है, संभव है भीतर पहली बार मजबूत हो रहा हो। जनक बोले, तो क्या हर दुख पिछले जन्म का परिणाम है? अष्टावक्र ने सिर हिलाया, नहीं, हर दुख को सजा समझना भी अज्ञान है। कुछ दुख चेतावनी होते हैं, कुछ जागरण, कुछ परिवर्तन, और कुछ केवल जीवन के नियमों का परिणाम। अगर कोई आग में हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा, ये भगवान का क्रोध नहीं, नियम है। जनक धीरे धीरे शांत हो रहे थे, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था। उन्होंने पूछा, अगर सब भगवान की इच्छा से होता है, तो फिर प्रयास क्यों करें, क्यों मेहनत करें, क्यों संघर्ष करें? अष्टावक्र हल्का मुस्कुराए, अगर तुम्हें भूख लगे तो क्या तुम भोजन छोड़ दोगे, ये सोचकर कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा? नहीं, क्योंकि प्रयास भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। हवा तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन पाल कैसे खोलने हैं ये तुम्हारे हाथ में है। बारिश तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन बीज बोना या न बोना ये तुम्हारे हाथ में है। जनक बोले,
लेकिन मैं कैसे समझूं कि क्या मेरी इच्छा है और क्या भगवान की? अष्टावक्र बोले, जब तुम्हारे भीतर डर हो, लालच हो, अहंकार हो या हर चीज को पकड़कर रखने की बेचैनी हो, तब अधिकतर तुम अपनी इच्छा में जी रहे होते हो। लेकिन जब भीतर शांति हो, जल्दी ना हो, दूसरों को हराने की आग ना हो, तब तुम अस्तित्व के साथ बहने लगते हो। कुछ देर बाद जनक ने एक और गहरा प्रश्न पूछा, अगर भगवान सब जानते हैं तो क्या उन्हें पहले से पता था कि कौन पाप करेगा? अष्टावक्र बोले, जानना और करवाना अलग बातें हैं। अगर तुम किसी इंसान के स्वभाव को जानते हो तो उसके निर्णय का अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुमने उससे वो काम करवाया। जनक बोले, फिर भी अगर भगवान रोक सकते हैं और रोकते नहीं तो क्या वे जिम्मेदार नहीं? अष्टावक्र कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, ये प्रश्न तभी उठता है जब तुम भगवान को किसी इंसान की तरह सोचते हो, मानो वे ऊपर बैठकर हर घटना को नियंत्रित कर रहे हों। लेकिन अस्तित्व मशीन नहीं जनक, वो चेतना है। वहां नियम भी हैं, स्वतंत्रता भी और परिणाम भी। रात अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। आकाश हल्का नीला हो रहा था। जनक के भीतर भी पहली बार कुछ शांत हो रहा था। उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा, तो निष्कर्ष क्या है गुरुदेव? क्या सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है या नहीं? अष्टावक्र ने गहरी सांस ली, फिर बोले, अगर मैं कह दूं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो मनुष्य अपने कर्मों से भागने लगेगा, और अगर मैं कह दूं कि सब कुछ केवल मनुष्य करता है तो वो अहंकार में भर जाएगा। सत्य इन दोनों के बीच में है। अस्तित्व तुम्हें परिस्थिति देता है, लेकिन उन परिस्थितियों में तुम क्या बनते हो, यही तुम्हारा धर्म शुरू होता है। तुम हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हर घटना तुम्हें कैसा इंसान बनाएगी, ये तुम्हारे भीतर तय होता है। जनक मौन हो गए। उन्हें लगा शायद जीवन का रहस्य हर प्रश्न का उत्तर पाने में नहीं, बल्कि जागरूक होने में है। शायद भगवान कोई कठपुतली चलाने वाला राजा नहीं, बल्कि वही चेतना है जो हर अनुभव के माध्यम से मनुष्य को जगाना चाहती है। और शायद सबसे बड़ा अंधकार संसार में नहीं, मनुष्य के भीतर की बेहोशी में है। सूरज अब उग चुका था। अष्टावक्र जाने लगे। तभी जनक ने पीछे से पूछा, गुरुदेव, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मनुष्य पूरी तरह जाग जाएगा? अष्टावक्र रुके, हल्का मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मनुष्य भगवान को दोष देने से पहले अपने भीतर के अंधकार को देखना शुरू कर देगा, उसी दिन से जागरण शुरू हो जाएगा।